हेलो माइंडफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल लिविंग। क्या कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है बट आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें? मेरे साथ में भी एक टाइम पर ऐसा ही होता था कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी बट समझ ही नहीं आता था कि किसको बताऊं या फिर मैं कहाँ पे क्या चीज़ें करूं। तब मैंने जर्नलिंग के बारे में सुना था और तब से लेके अभी तक आप देख ही रहे होंगे मैं इतनी सारी नोटबुक्स भर चुकी हूँ लिख लिख के। अब मैं आपको बताती हूँ कि जर्नलिंग होता क्या है। जर्नलिंग का मतलब होता है कि अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने डेली एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में लिख देना। जर्नलिंग को अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने डेली एक्सपीरियंसेस को पेपर में लिख देना ही जर्नलिंग होती है। फिर डजेंट मैटर कि आप पॉजिटिव लिख रहे हो उसमें या फिर नेगेटिव लिख रहे हो, इट रियली डजेंट मैटर। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ जर्नलिंग में या फिर आप अपनी नोटबुक में अगर कोई चीज़ नेगेटिव लिखेंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कैसे स्टार्ट करें और कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं। हम जानेंगे कि जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपकी ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कम कर देता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी को लाता है। और थर्ड कि आपके इमोशंस को ये रिलीज़ कर देता है। सेकेंड हम बात करेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करें। इसका एज सच कोई रूल नहीं है बट जैसे मैं करती हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताती हूँ। मैं हमेशा रात में सोने से पहले लिखती हूँ जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स चलते, इमोशंस चलते, मेरे लाइफ में क्या हुआ आज, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या नहीं अच्छा लगा, मुझे किस पे गुस्सा आया, मुझे किस पे गुस्सा नहीं आया, मैं सब कुछ लिख देती हूँ एज इट इज़ रात में सोने से पहले। और सुबह उठने के जस्ट बाद, सुबह उठ के फ्रेशन अप होने के बाद में मैं अपना डायरी और पेन लेके बैठ जाती हूँ एंड मैं सब कुछ लिखती हूँ कि हाँ सुबह के टाइम में भी बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं क्योंकि रात में इंसान सोया रहता है। फिर सुबह जब उठता है तो उसके दिमाग में बहुत थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स चलती रहती है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं सो के उठने के जस्ट बाद में मैं लिखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही लाइट होती है क्योंकि सारा बर्डन, सारे इमोशंस जो मेरे नेगेटिव बर्डन्स या फिर नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, मैं रात में सोने से पहले और सुबह सो के उठने के बाद में मैं हमेशा लिखती हूँ। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं बट इन केस टाइम की शॉर्टेज है या फिर कोई भी रीजंस है तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम पे आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चलती हो वो सब कुछ एज इट इज़ लिख दीजिए। अब मैं कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी। मैं बताऊं आपको कि जब मैं स्टार्टिंग में जर्नलिंग करना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत परफेक्ट चीज़ें सोचती थी कि मैं बहुत परफेक्ट कोई चीज़ लिखूं या फिर कोई ऐसे परफेक्टनेस वाली चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। बट जर्नलिंग में यही होता है कि आपको एज इट इज़ लिखना है, जो फीलिंग चल रही है वो एज इट इज़ पेपर में लिख दो। क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि कुछ परफेक्ट है आपको कि हाँ एकदम परफेक्टली परफेक्ट लिखना है, अच्छी राइटिंग में, अच्छी चीज़ों में, इट डजेंट मैटर। परफेक्टनेस का कीड़ा मतलब कि परफेक्ट डायरी में परफेक्ट पेन से मैं लिखूंगी तभी मेरी जर्नलिंग की शुरुआत होगी। इट पेन एंड पेपर एंड डायरी, इट रियली डजेंट मैटर। अगर आपके पास में नोटबुक है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कुछ ऐसी नोटबुक में भी लिखी हूँ। इसमें भी मैंने लिखा है, पूरा मेरी नोटबुक पूरी भरी हुई है। इसमें मैंने कब स्टार्ट किया था, 12 मार्च 2024 को। और मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं कुछ ऐसे ऐसे ड्राइंग भी इसमें बना रखी हूँ। यस। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो परफेक्टनेस का कीड़ा होता है कि हाँ परफेक्ट डायरी में ही परफेक्ट पेन से ही मुझे लिखना है, तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जर्नलिंग में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आपके पास में पेपर है, आपके पास में पेन है, तो आप बस अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को लिख दीजिए, दैट्स इट। हम बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, या फिर हमें ऐसा डर रहता है कि अगर किसी को बता दिया तो कहीं मैं जज ना हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर लिख देते हो, क्योंकि डायरी आपको कभी भी जज नहीं करेगी, तो जब आप ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस को जब लिख देते हो तो आपका बर्डन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद में आप बहुत लाइट फील करने लगते हो। तो जर्नलिंग को अभी से स्टार्ट करें। अगर आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है, क्लैरिटी को लाना है, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है, तो जर्नलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करती हूँ कि आज से ही आप जर्नलिंग को स्टार्ट करिए। जर्नलिंग को अपने लाइफ के रूटीन में बना लीजिए कि हाँ, मुझे 15 to 20 मिनट्स निकालना ही है लिखने के लिए या फिर जर्नलिंग करने के लिए। इससे आप ये देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग कितनी हद तक कम हो गई है, कितनी क्लैरिटी आ गई है, डिसीजंस लेने की क्लैरिटी आ गई, आपके इमोशंस रिलीज़ हो गए हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस चलते रहते हैं, फियर, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के और भी एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रिलीज़ होती चली जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टार्ट जर्नलिंग फ्रॉम टुडे। बाय।